हर सुबह जब तुम आईने में देखते हो तो क्या सच में खुद को देखते हो, या फिर केवल उस शरीर को जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? तुम्हें लगता है कि तुम यही हो, दो आंखें, एक चेहरा और ये नाम जो किसी और ने रखा है। पर सोचो, अगर कोई आज तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर शरीर बीमार हो जाए या दुर्घटना में कोई अंग कट जाए तो क्या तुम अधूरे हो जाओगे? दुनिया में करोड़ों लोग आज अपने सच्चे अस्तित्व को भूल चुके हैं। भाग दौड़, काम, सोशल मीडिया, रिश्तों के जाल में उलझे हुए लोग, हर कोई दिखावे में उलझा है और भीतर एक खालीपन है। एक सवाल जो रात के सन्नाटे में धीरे से सिर उठाता है, मैं कौन हूं? क्या तुम वही हो जो आईने में दिखता है? अगर शरीर सो जाता है तो क्या तुम भी सो जाते हो? अगर नहीं, तो फिर तुम कौन हो? शायद तुम एक ऐसी शक्ति हो जिसे ना कोई देख सकता है, ना छू सकता है, पर हर पल अनुभव किया जा सकता है। एक ऐसी चेतना जो ना जन्म लेती है, न मरती है। एक आत्मा। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम ये शरीर नहीं, वो चेतना हो जो हर 7 साल में बदलते शरीर में भी वही रहती है। कहा जाता है कि हर कुछ सालों में हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं बदल जाती हैं, फिर भी तुम वही रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा क्या है? अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक शांत झील है, हवा स्थिर है और उसके बीच एक दीप जल रहा है। वो दीप तुम हो और वो जलती लौ तुम्हारी आत्मा। चारों ओर चाहे कितनी भी हलचल हो, पर उस दीप की लौ स्थिर रहती है। बस वैसी ही है आत्मा। आत्मा वो है जो इस शरीर को चला रही है, जो देख रही है इन आंखों से, सुन रही है इन कानों से, सोच रही है इस दिमाग के जरिए। लेकिन ये शरीर, ये आंखें, ये दिमाग, ये सब केवल उपकरण हैं। तुम कार नहीं हो, तुम ड्राइवर हो। शरीर एक पोशाक है, एक वस्त्र है। जैसे कपड़े बदलते हो वैसे ही आत्मा, शरीर बदलती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तुम जन्म नहीं लेते, तुम्हारा शरीर जन्म लेता है। तुम मरते नहीं, तुम्हारा शरीर नष्ट होता है। तुम शुद्ध हो, नित्य हो, अमर हो। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तुम चेतना हो। तुम वो हो जो स्वप्न देखता है, जो अनुभव करता है हंसी, रोना, प्यार, पीड़ा, जो सोचता है, जो याद करता है और जो सबसे अहम बात, अपने अस्तित्व को जानता है। और इसीलिए जब शरीर सोता है तो भी तुम जागते हो, सपनों में, विचारों में, अनुभवों में। यही आत्मा है, एक दिव्य चिंगारी जो परमात्मा का अंश है। अब सोचो, अगर तुम वास्तव में ये समझ गए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैं आत्मा हूं तो ये सब पहले कभी बताया क्यों नहीं गया? अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मेरा मन, मेरा डर, मेरी भावनाएं, ये सब क्या हैं? तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो जो इस भ्रम में हो। अर्जुन, जो पांडवों का वीर योद्धा था, जिसने भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, वो भी एक दिन अपने ही संबंधों, अपने ही डर और मोह के आगे टूट गया था। वो दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, वो थी आत्मा और शरीर, सत्य और मोह, धर्म और भ्रम की असली टक्कर। जब अर्जुन ने सामने खड़े अपने ही रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, भाई बंधु, तो उसकी बुद्धि डगमगा गई। उसने श्री कृष्ण से कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम। हे माधव, मैं नहीं जानता कि इस शोक को क्या मिटा सकता है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। अर्जुन सोच रहा था, मैं ये शरीर हूं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा कर्तव्य है। उसे यही भ्रम था जो आज तुम्हें है। लेकिन जिस तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपने मोह से डर लग रहा था, वैसे ही आज हम जीवन के युद्ध में डरते हैं। श्री कृष्ण की वो बात आज तुम्हें भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यस्य गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू ऐसे पर शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है। ज्ञानी लोग न मृत शरीरों के लिए शोक करते हैं, न जीवित के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वो कभी नष्ट नहीं होती। न तलवार उसे काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है,
न वायु सुखा सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है, क्योंकि तू सोचता है कि तू शरीर है, लेकिन तू आत्मा है जो इस शरीर के द्वारा केवल कर्म कर रही है। और यही बात श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन से नहीं बल्कि तुमसे भी कही है। आज ये गीता केवल कुरुक्षेत्र की कहानी नहीं है, ये आज की कहानी है जब तुम अपने ऑफिस, घर, समाज में सही और गलत के बीच फंसे हो, जब मोह, क्रोध और भ्रम तुम्हें जकड़ लेते हैं, तब श्री कृष्ण का यही ज्ञान तुम्हें उठाता है, याद दिलाता है कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। उठ, जाग और कर्म कर। क्या तुम सुन पा रहे हो वो आवाज जो कह रही है, तू शरीर नहीं, आत्मा है। अब तुम समझ गए हो कि तुम हड्डियों, मांस और खून का ढांचा नहीं हो, बल्कि अमर आत्मा हो। तो तू डरता क्यों है मृत्यु से? मृत्यु तो एक दरवाजा है जहां से आत्मा एक नए घर में प्रवेश करती है। क्या कोई नया वस्त्र पहनने से डरता है? नहीं ना। तो फिर मृत्यु से क्यों डर? तू अमर है, तेरा जन्म नहीं हुआ, तू सिर्फ प्रकट हुआ इस शरीर में, और एक दिन तू इस शरीर को त्याग देगा जैसे कोई पुराना कपड़ा उतारता है। तो अब खुद से पूछ, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? क्या मैंने इस जीवन को इतना पवित्र बनाया है कि मेरी आत्मा ऊंचाई की ओर जाए? क्या मैंने खुद को इतना जान लिया है कि अब डरने की जरूरत नहीं? अगर नहीं तो अभी से तैयारी शुरू कर, क्योंकि मृत्यु कब आएगी इसका बुलावा नहीं आता। और जो आत्मा को जान गया वो मृत्यु के पार चला गया। मरने के बाद तू कहां जाएगा? तू हर रोज सब कुछ संभालने की कोशिश करता है, नाम, पैसा, रिश्ते, पहचान, पर क्या कभी सोचा है जब तू चला जाएगा तो इनमें से क्या साथ जाएगा? सिर्फ एक चीज, तेरे कर्म और तेरी आत्मा की स्थिति। इसलिए हर दिन ऐसा जियो जैसे ये अंतिम हो, और ऐसा कर्म करो जैसे तुम्हें अमरता की ओर बढ़ना है। तू अपने आप से पूछ, अगर आज मृत्यु आ जाए तो क्या खत्म हो जाएगा सब? क्या तू मिट जाएगा, या फिर कुछ बचेगा, कुछ जो शरीर के परे है, समय के परे है? हर किसी के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है, मरने के बाद क्या होगा? पर बहुत कम लोग हैं जो इस सवाल का जवाब खोजते हैं। जब नचिकेता ने मृत्यु के देवता यमराज से पूछा, जब इंसान मरता है तो क्या वह समाप्त हो जाता है? आत्मा का क्या होता है? यमराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो मरता है वो शरीर है जो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो इसे जी रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, जो देख रहा है, वो आत्मा है, और वह कभी नहीं मरती। आत्मा ना कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। वह नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाली है। तू कहीं नहीं जाता, तू हमेशा था, है और रहेगा। मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, जैसे कोई पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है। तू भी शरीर बदलता है, पर तू स्वयं कभी नहीं बदलता। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, जब वो अपनों को देखकर विचलित हो गया था, डर गया था, मोह में पड़ गया था। तब श्री कृष्ण बोले, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह कभी उत्पन्न नहीं होती, न ही कभी समाप्त होती है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे एक बच्चा अपने टूटे हुए खिलौने पर रोता है, लेकिन मां मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा मिल जाएगा। वैसे ही हम भी शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा जानती है मृत्यु अंत नहीं है, बस एक मोड़ है। जिसने इस रहस्य को जान लिया वो मृत्यु से नहीं डरता, वो जीवन को समझ जाता है। लेकिन अब सवाल आता है, तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा था। दरबार में सब अष्टावक्र का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन जनक ने पूछा, हे महात्मा, आत्मा क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जिसने ये प्रश्न पूछा वही आत्मा है। जिसे तुम देख रहे हो वो शरीर है, लेकिन जो देख रहा है वो तुम हो। यही फर्क है, तू शरीर नहीं है, तू देखने वाला है। अब सोच, तू कहां जाएगा? तेरी आत्मा, तेरी चेतना इस जीवन के कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा पर निकलेगी। अगर तू अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चला तो तेरी आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाएगी, और अगर तू अज्ञान, वासना, क्रोध में डूबा रहा तो आत्मा नीचे के जन्मों में उलझ जाएगी। तेरे कर्म तेरी आत्मा का मार्ग तय करते हैं। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म आत्मा को ऊपर की ओर ले जाता है, ज्ञान, प्रेम और सत्य की ओर। बुरा कर्म उसे नीचे खींचता है,
वासना, अंधकार और मोह में। अब शायद तुम्हारे भीतर यह सवाल उठ रहा होगा, ठीक है, मैं आत्मा हूं, ये मैंने मान लिया, पर अनुभव क्यों नहीं होता? हर सुबह तुम्हारे भीतर एक युद्ध चलता है। एक तरफ आत्मा जो कहती है मैं शांत हूं, मैं अमर हूं। दूसरी तरफ अहंकार जो चिल्लाता है मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे ही सब कुछ चाहिए। अहंकार दिखावे की दुनिया चाहता है और आत्मा सच्चाई की खोज। जब तक अहंकार का शोर रहेगा, आत्मा की आवाज दबती रहेगी। क्यों नहीं लगता कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, चैतन्य हूं? तो सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मा है, लेकिन उस पर धूल जम गई है। जैसे दर्पण हो और उस पर वर्षों की धूल, तो क्या वो तुम्हें साफ साफ दिखा पाएगा? नहीं ना। दर्पण में चेहरा तभी दिखता है जब दर्पण को साफ किया जाए। ठीक वैसे ही आत्मा को देखने के लिए तुम्हें खुद को साफ करना होगा, तुम्हारे मन से, तुम्हारी बुद्धि से और तुम्हारे अहंकार से। ये तीन परतें आत्मा को ढक लेती हैं। मन हर पल भागता रहता है इच्छाओं की तरफ। बुद्धि उलझी रहती है सही गलत, फायदे नुकसान में। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। और इन सब के बीच आत्मा शांत बैठी है, देख रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि तुम इन परतों को हटाओ और उसे जानो। पर आज हम बाहरी दुनिया में इतने खो गए हैं कि भीतर झांकने का समय ही नहीं। हर रोज सुबह उठते ही मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन एक बार भी खुद से नहीं पूछते मैं कौन हूं। हमने दुनिया को तो एक्सप्लोर कर लिया, पर खुद के भीतर की दुनिया अब तक अजनबी है। तो अब आत्मा का अनुभव कैसे होगा? सुनो, शांत रहो, रोज कुछ पल बैठो अपनी आंखें बंद करके और खुद से कहो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मन भटकेगा, ठीक है, बार बार भटकेगा, कोई बात नहीं। तुम बस वापस लौटते रहो भीतर की तरफ। जैसे तुम बार बार नदी की सतह पर फेंका गया पत्थर देख रहे हो, पर असली खजाना गहराई में है। सतह पर मत अटक, अंदर उतरो। धीरे धीरे वो आवाज जो अब तक दब गई थी, वो चमक जो अब तक धुंध में छिपी थी, वो सामने आएगी। और उस दिन तुम केवल जानोगे नहीं कि तुम आत्मा हो, तुम अनुभव करोगे। और जब वो अनुभव होगा तो न कोई डर रहेगा, न कोई दुख, न कोई भ्रम, केवल एक शुद्ध, अटूट और शांत प्रकाश जो तुम हो। अब तू कहेगा आत्मा है भी या नहीं, दिखाई तो नहीं देती, फिर कैसे मान लूं? बहुत अच्छा सवाल है, पर एक बात बता, क्या हवा दिखती है? नहीं, पर क्या तू उसे महसूस करता है हर पल? वैसे ही आत्मा भी दिखती नहीं पर महसूस होती है, बस देखने की नजर चाहिए। कथा राजा जनक अष्टावक्र संवाद। राजा जनक ने पूछा, हे महात्मा, मुझे आत्मा का अनुभव करवाओ। अष्टावक्र मुस्कुराए बोले, राजन, तू सब कुछ त्याग सकता है अगर तू जान ले कि तू कौन है। और उसी क्षण अष्टावक्र ने जनक को आत्मा का बोध करा दिया। कोई लंबी साधना नहीं, बस एक झटका। तू शरीर नहीं है, तू विचार भी नहीं है, तू साक्षी है, शुद्ध आत्मा है। जनक वहीं शांत हो गया जैसे कोई नींद से जाग जाए। आत्मा को अनुभव करने के इतना ही काफी नहीं है, इसके लिए कुछ और भी चाहिए। 1. ज्ञान, पहले समझ कि तू कौन है। 2. मौन, अपने भीतर की आवाजों को शांत कर। 3. ध्यान, खुद को देख, हर विचार को देख, हर भावना को देख, लेकिन जुड़ मत। तू हर दिन बाहर की दुनिया को देखने में लगा है, कभी भीतर झांक कर देख। एक अचल, शांत, प्रकाशमान सत्ता वहां बैठी है, तू खुद। उदाहरण, धूप और आंखें। सूरज हमेशा है, पर अगर तूने आंखों पर हाथ रख लिया तो क्या सूरज गायब हो गया? नहीं, तू ही देख नहीं पा रहा। वैसे ही आत्मा हर पल है, पर तू अपने ही विचारों, इच्छाओं और शोर के कारण उसे नहीं देख पा रहा। तो अब क्या करें? 1. हर रोज कुछ पल खुद के साथ चुप बैठ। 2. हर विचार को देख, पर उसमें उलझ मत। 3. खुद से पूछ, जो देख रहा है वो कौन है? करते करते तू उस साक्षी को पहचान जाएगा जो न कभी जन्मा, न कभी मरेगा। अब बता, क्या तू सिर्फ बाहर देखेगा या अब भीतर की ओर भी एक बार नजर घुमाएगा? क्योंकि आत्मा न बाहर है, न दूर है, वो तो तू ही है, बस खुद से मिलना बाकी है। जिस दिन तू जान गया कि तू शरीर नहीं, आत्मा है, उसी दिन तेरा डर मिटेगा, भ्रम हटेगा और तू अपने असली स्वरूप को पहचानेगा। अब रुक कर सोच, क्या तेरा जीवन केवल खाने, कमाने और मरने तक ही सीमित है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है, कोई गहरी पहचान जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं?
हर सुबह आईना दिखाता है शरीर को, पर कोई आईना नहीं जो आत्मा दिखा सके। उस आत्मा को देखने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, खुद को खोजना पड़ता है। बस एक झलक अपने असली स्वरूप की। तू कौन है सच में? नाम बदले पर तू रहा, रिश्ते बदले पर तू रहा, शरीर बदला पर तू रहा, विचार, भावनाएं, लक्ष्य सब बदलते रहे, पर तू वही है। क्योंकि तू आत्मा है, न बदलने वाली, न मरने वाली, न डरने वाली। क्या मिलेगा इस समझ से? एक, डर जाएगा मिट, मृत्यु, असफलता, अकेलापन सबका अंत। दो, भ्रम होगा खत्म, मैं क्या हूं का उत्तर मिल जाएगा। तीन, शांति की शुरुआत, जो तू बाहर ढूंढ रहा था वो भीतर ही था। चार, जीवन की दिशा बदलेगी, अब तू अभिनय नहीं सच जिएगा। लेकिन एक और सवाल, क्या ये जीवन भी असली है? भगवान बुद्ध ने कहा था, मैंने सपना देखा कि मैं तितली हूं। अब मैं सोचता हूं, क्या मैं बुद्ध हूं जो तितली का सपना देख रहा है, या तितली हूं जो बुद्ध बनने का सपना देख रही है? सोच, जब सपना चलता है तो सब असली लगता है। तो क्या यह जीवन भी कोई दिव्य स्वप्न है? इस प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से मिलता है, जब तू शरीर नहीं आत्मा बनकर देखता है। अब खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं इस शरीर से परे कुछ हूं? क्या मैंने कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? और अगर नहीं, तो क्या मैं अब उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं? अब एक सवाल तुझसे, क्या तू अभी भी यही मानेगा कि तू सिर्फ एक शरीर है, हड्डियों, मांस और खून का ढांचा? या अब उठेगा और पूछेगा, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं? अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम फिर से वही भूल करोगे जो अर्जुन ने की थी, या फिर आज से खुद को जानने की यात्रा शुरू करोगे? क्योंकि जब तू जान जाएगा कि तू आत्मा है, तभी तू सच में जीवित होगा। कमेंट में एक बात जरूर लिखना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और अब मैं खुद को जानना चाहता हूं, ताकि यह संकल्प तेरे भीतर गूंजे और यह वीडियो सिर्फ देखा ना जाए, बल्कि तुझ में कुछ जागे, कुछ बदल जाए। अगर ये बात तेरे दिल को छू गई, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रख। एक ऐसे दोस्त को भेज जो जीवन से थक चुका है, एक ऐसे इंसान को भेज जिसे खुद की तलाश है, या फिर खुद को दोबारा सुन रोज, जब तक तू खुद से मिल ना जाए। क्योंकि आत्मा को जान लेना ही असली जीवन की शुरुआत है, और तू अब उस राह पर है। चल पड़। अब कमेंट कर, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और अब मैं खुद को जानना चाहता हूं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।